बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम और बड़ी खबर के साथ। शरीफ फैमिली की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। शरीफ बरादरान के खिलाफ सबसे बड़े केस यानी कि सानिया मॉडल टाउन पर नई JIT बन गई है। महकमे दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब सानिया मॉडल टाउन से मुतालिक मामलात की तहकीकात नए सिरे से होगी। IG मोटरवेज AD ख्वाजा की सरबराही में बनने वाली JIT में ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अतीकुल-जमान, MI के लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्जा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल IB मोहम्मद अहमद कमाल और DIG हेडक्वार्टर पुलिस गिलगित बल्तिस्तान कमर रजा शामिल हैं। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट करें कि शरीफ फैमिली की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ सलमान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताएगा ये JIT कब से काम करना शुरू करेगी? ये JIT मुकम्मल तौर पर तश्कील दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से ये JIT 5 रुकनी JIT तश्कील दी गई है, जिसके सरबराह के तौर पर AD ख्वाजा जो IG मोटरवेज हैं और इसके अलावा ISI, MI और IB के नुमाइंदगान के अलावा DIG गिलगित बिल्तिस्तान इस JIT में शामिल किए गए हैं। खासतौर पर अगर पुरानी JIT की बात की जाए तो अब्दुल रज़ाक चीमा साबिक CCPO कोयटा थे, उनकी सरबराही में ये JIT तश्कील दी गई थी, जिसमें सियासतदान जो इसमें शामिल किए गए थे मुल्ज़मान के तौर पर, जिसमें शहबाज शरीफ सर फरिस्त और उनके अलावा साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह शामिल थे। उनको बेगुनाह तासुर किया गया था उस JIT में, जिस पर पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से बाकायदा तौर पर एहतजाज किया गया था और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अपील की गई थी कि बार बार JIT नई तश्कील दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए अब मौजूदा दौरे हुकूमत में महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से ये JIT तश्कील दे दी गई है, जिसने बाकायदा तौर पर अपना काम शुरू कर दिया और बयानात भी कलमबंद करने शुरू कर दिए जाएंगे 1-2 रोज में। साबिक जो IG सिंध रह चुके हैं AD ख्वाजा इस वक्त मोटरवे की IG पंजाब हैं और इससे पहले भी बहुत सी ऐसी तफ्तीश कर चुके हैं और इसके माहिर माने जाते हैं, जिनका नाम चुना गया सरबराह के तौर पर। इनकी मदद करेंगे मुख्तलिफ हसास इदारों के नुमाइंदों के साथ साथ DIG गिलगित बिल्तिस्तान। जी बहुत शुक्रिया सलमान कुरैशी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहम और बड़ा मामला है। लग रहा है कि शरीफ फैमिली की मुश्किलात में मजीद शायद इजाफा होगा। शरीफ बरादरान के खिलाफ अब सबसे बड़े केस यानी कि सानिया मॉडल टाउन पर नई JIT बन गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब सानिया मॉडल टाउन से मुतल्लिक मामलात की तहकीकात नए सिरे से होगी। और अब बात करेंगे हुकूमत मईशत से मुतालिक अवाम को गुमराह कर रही है। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं विफाकी वज़रा के बयानात एक दूसरे से ही नहीं मिलते। मुल्क की बदकिस्मती है, झूठ बोलने वाले एक जगह जमा हो गए। तहरीक इंसाफ की नाकाम हुकूमत ने लोगों के कारोबार भी तबाह कर दिए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि 32 साल सियासी करियर में इससे बदतर हालात कभी नहीं देखे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने कहा कि हुकूमत का इंतकाम और झूठे एहतसाब के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। हुकूमत मैशत पर झूठ बोल रही है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की अंधाधुंध तनकीद। हुकूमत मुल्क के माशी मामलात को हल करने की कोशिश नहीं कर रही, हल करने में नाकाम है और हुकूमत जो मईशत के असरात हैं उसको दबाने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह भी बरस पड़ी, बोली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कोई एक्शन नहीं लिया। हुकूमत सिंध हुकूमत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। ये सारी मौक़िफ़ वैलिडेट होता है क्योंकि हुकूमत ने कोई भी एक्शन सुप्रीम कोर्ट के हिदायत पर नहीं लिया। नफीसा शाह कहती हैं हुकूमत के मिनी बजट से मुल्क में एक बार फिर महंगाई का तूफान आएगा। मेमन डैम की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट डेस्कॉन को देने का मामला, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुशीर वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं रज़ाक दाऊद की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना क्या अकरबा परवरी नहीं। साद रफीक बोले मुशीर तिजारत का इस्तीफा काफी नहीं, नवाज शरीफ को ऐसे ही इल्जामात पर जेल डाल दिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तहकीकात और रज़ाक दाऊद की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। PP रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने हुकूमती वजाहत मानने से इनकार करते हुए कई सवालात उठाए। मुर्तजा वहाब भी हुकूमत पर चढ़ दौड़े, बोले दोस्तों को नवाजने के लिए यूटर्न लिए जा रहे हैं। खान साहब ने कहा था। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक कहते हैं डेस्कॉन पीछे हटे या रज़ाक दाऊद वजारत छोड़ दें, नवाज शरीफ को ऐसे इल्जामात पर जेल डाला गया। मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में डाल दिया गया है,
उनकी बेटी को सज़ा सुनाई गई है। और जब ये मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया कि मेरे बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंट हैं और पाकिस्तान से बाहर अपना बिज़नेस करते हैं और नवाज शरीफ साहब के नाम पे कोई बिज़नेस बरसों से नहीं है, उनकी बात तो नहीं सुनेगी, उन्हें बार बार सज़ा दी जाती है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा उन पर और उनके भाई पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। अपना घर भरने वालों को आवाम के लिए डैम का मंसूबा हजम नहीं हो रहा। हुकूमती रहनुमाओं को अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। महमद डैम का कॉन्ट्रैक्ट मंसूख करने से साफ इनकार कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बददियानती की अलामतें मशवरे देने की बजाय अपने अमाल पर तौबा करें। वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वापडा के मुताबिक यह अनासिर डैम्स को मुतनाज़ा बनाकर मुल्क की तरक्की को रोकना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी बोले हुकूमत की शानदार कारकर्दगी के बायस उन्हें कोई काबिल एतराज़ चीज़ दस्तयाब नहीं हो रही, इसलिए परेशान हैं। विफाकी वज़रा का अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने मुआशी मसाइल के हल के लिए अपोजिशन रहनुमाओं को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मशवरा दे डाला। कहते हैं इन्हीं के बोए हुए का पूरी कौम खमियाजा भुगत रही है। मईशत की बदहाली इन्हें इस वक्त याद न आई जब ये इक्तदार में थे। विफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वापडा ने भी महमद डैम का कॉन्ट्रैक्ट मंसूख करने से साफ इनकार कर दिया। अपोजिशन पर डैम्स के खिलाफ साजिश का इल्जाम, कहा हर साजिश नाकाम बनाएंगे, किसी को तहकीकात करवाना है तो 100 बिस्मिल्लाह। अब ये लोग टॉक शोज की गुफ्तगू के जुमलों की तलाश में रहने लग गए हैं। वजीर आजम के मुआविन ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी ने शाहिद खाकान अब्बासी को मुखातिब करते हुए कहा, आप उस पार्टी के वजीर आजम रहे हैं जिसने मुल्क को इस नहज पर पहुँचाया। मेरा मैसेज खाकान अब्बासी साहब को ये है कि खाकान अब्बासी साहब, आपको तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी। आप उस पार्टी के हुक्मरान थे जिसने इस मुल्क को इस नहज पर पहुँचाया है। इफ्तिखार दुरानी का कहना है कि तहरीके इंसाफ ने साबिक हुकूमत की बुरी पॉलिसीज को दुरुस्त सिमत दी है। इंशाअल्लाह 2019 में पाकिस्तान एक खुशहाल और बेहतरीन मुल्क होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में वालदा और बेटी मरियम नवाज समेत दीगर अहले खाना ने मुलाकात की। मरियम नवाज कहती हैं वालिद की सेहत ठीक है और हौसले बुलंद है। कायल से मिलने लीगी रहनुमा भी जेल पहुंचे। मोहम्मद जुबैर और परवेज मलिक ने मुतालबा किया कि नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए हफ्ते में एक दिन काफ़ी नहीं, मजीद दिन दिए जाएं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ ने अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा मौतली की दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी। इब्राहिम लकी। जुमेरात का दिन कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात का रोज। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर अहमद शहबाज समेत अहले खाना की नवाज शरीफ से मुलाकात। वालदा ने भी बेटे को गले लगाया और ढेरों दुआएं दी। बेटी मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में वालिद की तबीयत से आगाह किया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं। साबिक वज़ीर आज़म से मिलने आया सादिक, खुर्रम दस्तगीर, जाहिद आमिद, सायरा अफजल तारड़ और मोहम्मद जुबैर समेत दीगर मतवाले भी कोट लखपत जेल पहुंचे। नवाज शरीफ ने मुलाकातियों से गिला किया कि मुझे जेल बैरक से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, जेल में सिक्योरिटी के नाम पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क को तरक्की दी, मोटरवे बनाई, मुझे ये सिला मिलना था, अब मईशत का बुरा हाल हो गया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने अल अजीज़िया रेफरेंस के फैसले के खिलाफ दरखास्त मुकम्मल करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जब तक मरकज़ी अपील का फैसला नहीं होता सजा मुअत्तल की जाए। और अब बात करेंगे मुनशिया स्मगलिंग केस में गिरफ्तार गैर मुल्की मॉडल ट्रीसा को नवाज शरीफ से हमदर्दी हो गई। लाहौर की अदालत में पेशी पर बताया उसकी तरह नवाज शरीफ भी कोट लखपत जेल में हैं। एक दिन दूर से देखा काफी परेशान थे। ट्रीसा का कहना है कि वो सोचती थी क्रिसमस या न्यू ईयर पर जमानत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुलजिमा ने अपने हतमी बयान में बैग में हेरोइन की मौजूदगी से लाइल्मी का इजहार भी कर दिया। नवाज शरीफ जेल से रिहा होकर बाहर चले जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर रहमान मलिक का न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशवीन जमाल के साथ में इंकशाफ। कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म की सेहत ठीक नहीं, वो इलाज के सिलसिले में बाहर जाएंगे। शरीफ बरादरान किस्मत के धनी हैं, उनकी दुआएं हमेशा रंग लाती हैं। साबिक वज़ीर दाखिला के मुताबिक ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि वो अपनी मालूमात की बुनियाद पर ऐसा कह रही हैं। और शहबाज शरीफ किस्मत के धनी हैं, वो जो दुआ करते हैं उनकी पूरी हो जाते हैं। मेरी प्रेडिक्शन ले ले, जो मेरी इस केस को भी स्टडी किया, बहुत चीजें देखी हैं, मेरा ख्याल है कि ये कन्विक्शन सस्पेंड हो जाएगी।
मुझे लगता है कि जो मैंने अल्लाह उनको सेध दे, मियाँ साहब को बड़े मुश्किल वक्त में गुजरे हैं। बेगम साहिबा की वजह से बेगम साहब की डेथ हुई, वो बीमार लगती हैं, मेरा ख्याल है वो इलाज के लिए बाहर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास, प्रोडक्शन ऑर्डर पर ख्वाजा साद रफीक की शिरकत, लेकिन शहबाज शरीफ शरीक ना हो सके। विफाकी वज़ीर कानून डॉक्टर फरूख नसीम की अदम मौजूदगी पर सनाउल्लाह मस्ती खेल ने इजलास से वॉकआउट किया। तफसीलात क्या हैं बताएंगे इस्लामाबाद से अली शेर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बनाए कानून और इंसाफ का इजलास, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कमर की तकलीफ के बाद शिरकत न कर सके। डॉक्टरों ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। सर आपकी सेहत के बारे में काफी तशवीशात पाई है, कमर में मेरे है तकलीफ, अल्लाह खैर करे। इजलास में हुकूमती तरमीमी बिल पर बहस। वजारत कानून ने कमेटी को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की 7 आसामियों में से 3 खाली हैं, जबकि 16,174 मुकदमात जेर इल्तवा हैं। कमेटी को बताया गया कि आला अदलिया में जजों की तादाद पर कानून खामोश है, जिस पर काम करने की जरूरत है। कमेटी के हुकूमती रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल ने वफाकी वजीर कानून डॉक्टर फरूख नसीम की अदम मौजूदगी के खिलाफ बतौर एहतजाज वॉकआउट किया। अपोजिशन ने भी वजीर की अदम हाजिरी पर तहफुजात का इजहार किया। कमेटी ने तमाम हाई कोर्ट्स में जेर इल्तवा मुकदमात और जजों की तादाद बारे 15 जनवरी तक मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। नैब की जेर हिरासत लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने भी इजलास में शिरकत की। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। बुलेटिन में एक ब्रेक, जिसके बाद शाहीन डगमगा गए। कम बैक और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर टर्की पहुंच गए हैं। गवर्नर, डिप्टी मेयर को कोनिया और तुर्की में पाकिस्तानी सफ़ीर और सिफारत खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म ने मौलाना रूमी के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने 1-on-1 मुलाकात की है। तुर्की की आला क़यादत से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी तय पाए हैं। वज़ीर आज़म सरमायाकारों के इजलास में शिरकत और खिताब भी करेंगे, जबकि ज़राए का कहना है कि इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम, ख़ुसूसन इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन के नए मौक़े तलाश करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का विफाकी वज़रा के हमरा 2 रोज़ा अहम सरकारी दौरा तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर और सफारत खाने के सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोनिया में मौलाना रूम के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। वज़ीर आज़म कहते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी का शुमार अजीम सूफी बुजुर्गों में होता है। Anyone who follows Sufism knows about Maulana Rumi and Shams Tabriz, and then we know the ideological father of Pakistan. The ideological father was the great Allama Iqbal, and we know how much he was a follower of Maulana Rumi. दौरा तुर्की के दौरान वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से खुसूसी मुलाकात करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर उन्हें एतमाद मिले और देखें कि इस बेहतरीन सियासी रफ़ाकत और दोस्ती को एक स्ट्रेटेजिक इकनॉमिक पार्टनरशिप में कैसे तब्दील किया जा सकता है। वज़ीर आज़म अंकारा में ताजिर बिरादरी की तकरीब में शिरकत और खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म का तुर्किश मीडिया को इंटरव्यू भी शेड्यूल है। जुमे की रात वज़ीर आज़म इमरान खान वतन वापसी के लिए उड़ान भरेंगे। नया साल पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्मजोशी का साल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की क़यादत से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में मजीद तब्दीली और अफगान जंग से भी हाथ खींच ले। कहा कि अमरीका रूस की तरह दिवालिया नहीं होना चाहता। अफगानिस्तान में भारत जो इमदाद कर रहा है उसका कोई फायदा नहीं। भारत को अफगानिस्तान में फौज भेजी चाहिए। अफगान शहरियों की पाकिस्तान में नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अफगानिस्तान का नाम वीज़ा ऑन अराइवल की फहरिस्त से भी खारिज कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर वीज़े के इजरा का अमल भी रोक दिया गया है। अब अफगान शहरियों को अफगानिस्तान में कायम पाकिस्तानी सिफारत खानों से वीज़ा लेकर आना पड़ेगा। डायरेक्टर इमिग्रेशन का कहना है कि अफगान शहरी कानून नाफिज करने वाले इदारों को रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे और एयरपोर्ट पर फॉर्म C के जरिए एंट्री की जाएगी। अफगान शहरियों के मामलात मुतालिका DPO थाने को फराहम की जाएगी। वक्त हुआ है ब्रेक ऑन न्यूज़।
वेलकम बैक। पंजाब के बाद नैब ने सिंध का रुख कर लिया है। नैब कराची ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को कल तलब किया है। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ मलीर नदी अराजी की गैर कानूनी अलाटमेंट का इल्जाम है। उधर तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि नैब की जानिब से तलबी का कोई नोटिस नहीं मिला। कायम अली शाह भी तलबी से लाइल्म निकले। दूसरी जानिब कौमी खजाने को 2.5 अरब का झटका देने वाले साबिक डिप्टी कमिश्नर मलीर को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के बाद सिंध में नैब हरकत में आ गया। मलीर नदी अराजी केस में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को जुम्मे के रोज तलब कर लिया। साबिक वजीर आला सैयद कायम अली शाह को भी पेश होने की हिदायत। नैब मलीर नदी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट की तहकीकात कर रहा है। तर्जुमान वजीर आला सिंध का कहना है मुराद अली शाह को नैब में तलबी का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। कायम अली शाह ने भी नैब तलबी से लाइल्मी का इजहार किया। तर्जुमान का कहना है पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्की इदारों का एहतराम किया। इस तरह की किरदार कुशी नई बात नहीं। अगर कोई नोटिस मिला तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। नैब कराची की बड़ी कार्रवाई, साबिक डिप्टी कमिश्नर मलीर काजी जान मोहम्मद गिरफ्तार। तर्जुमान नैब का कहना है साबिक डीसी ने 27 प्लाटों की गैर कानूनी अलाटमेंट से कौमी खजानों को 2.5 अरब रुपए से जायद नुकसान पहुँचाया। जबकि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। चेयरमैन नैब ने अपोजिशन अरकान के खत के जवाब में कहा कि वो मौजूद अरकान से आइंदा हफ्ते मुलाकात के लिए तैयार हैं। अपने बयान में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि वो पार्लियामेंट और मौजूद अरकान पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करते हैं, इसलिए मुलाकात के लिए तारीख और वक्त का तयन मौजूद अपोजिशन अरकान असम्बली खुद करें। वो किसी भी दिन और वक्त उनसे मुलाकात के लिए तैयार हैं। एमक्यूएम की तंजीम खदमत खल्के फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई। एफआईए ने केकेएफ की 3.5 अरब रुपए मालियत की जायदादें जब्त कर ली हैं और एफआईए के मुताबिक खिदमत खल्क फाउंडेशन की 29 जायदादें जब्त की गई हैं। केकेएफ की ये जायदादें भत्ते की रकूम से बनाई गई। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कानूनी जंग का इंदिया दे दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खिदमत खल्क फाउंडेशन की 29 जायदादें जब्त कर ली गयी। एफआईए के मुताबिक ये जायदादें भत्ते की रकूम से बनाई गई थीं। जायदादों से हासिल होने वाली रकूम के 2 बड़े इस्तेमाल थे। रकूम सहूलतकारों के जरिए लंदन भिजवाई जाती थी। दूसरी जानिब जायदादों के किराए से शोहदा और असीरान के खानदान को रकूम भी दी जाती थी। एफआईए के मुताबिक फिलहाल किराए की मद में हासिल होने वाली रकूम शोहदा और असीरान के खानदान को देने का सिलसिला जारी है। रकूम बरतानिया भेजने वाले सहूलतकारों में बाबर गौरी, सुहेल मंसूर और सेनेटर अहमद अली के नाम शामिल हैं। जायदादों में जाली नामों के जरिए भी ट्रांजैक्शन की जाती रही। एमक्यूएम पाकिस्तान के जारी करदा एलामिये के मुताबिक खिदमात फराहम करने वाले इदारे के अरबों रुपए मालियत के अमलाक को जब्त करने का फैसला नाकाबिले फहम है, जिसके लिए कानूनी मुशावरत जारी है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असफंदियार वली ने कहा है कि एहतसाब को इंतकाम बना दिया गया है। जो कप्तान का हामी वो साफ सुथरा, जो ज़मीर की आवाज पर लबैक कहे वो चोर और गद्दार। ना कोई सियासी पॉलिसी है ना ही कोई मुआशी। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं लिहाज। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असफंदियार वली खान कहते हैं इक़्तिदार के साथ हिज़्ब इख्तिलाफ निहायत जरूरी है, लेकिन इख्तिलाफ की आवाज को दबाया जा रहा है। तासुर ये दिया जा रहा है कि जो बंदा कप्तान साहब के सामने सर्व सजूद हो जाता है वो तो फरिश्ता है, और जो अपना ज़मीर, अपना ईमान, अपनी सियासत बेचने को तैयार नहीं होता वो चोर और डाकू है। उन्होंने कहा सिंध हुकूमत के तमाम माली व इंतजामी इख्तियारात एक शख्स को देने से सिंधी क़ियादत की तज़हीक हो रही है। कप्तान साहब इतना याद रखें कि कुदरत का कानून है। आज तो तू औरों की तहजीक करेगा, लेकिन कुदरत का ये कानून है कि कल एक दिन तुमने भी इसी पे, ये तेरे गले में भी पड़ेगा। असफंदियार वली खान ने जोर दिया कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू करे। मुल्क में क़याम अमन की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर हर सूरत में अमल दरामद होना चाहिए। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, जायदाद की मुंतकली में पटवार खानों का किरदार खत्म कर दिया गया। जायदाद का इंतकाल सिर्फ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स में कहा कि पटवार खानों में पटवारी और उनके अमले ने लूट मचा रखी है। पटवार खानों में अब सिर्फ लैंड रिकॉर्ड रखा जाएगा। अदालत के फैसले पर अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई।
मौलाना समीउल हक कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में 7 अफराद के पॉलीग्राफिक और डीएनए टेस्ट हुए हैं। मौलाना का ड्राइवर टेस्ट में झूठ बोलता रहा, यह हम इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में मौलाना समीउल हक के ड्राइवर समेत 7 अफराद का पॉलीग्राफिक और डीएनए टेस्ट हुआ। ड्राइवर अहमद शाह से पॉलीग्राफिक टेस्ट में सवालात किए गए, जिसमें वो झूठ बोलता रहा। 2 अफराद के डीएनए और फिंगरप्रिंट्स कमरे से मिलने वाले नमूनों से मैच किए गए हैं। जराये के मुताबिक 3 अफराद ने टेस्ट में सच बोला। PFSA ने रिपोर्ट मुरतब करके तफ्तीशी इदारों को भेज दी है। कुछ दीगर अहम खबरें टॉप 5 में। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त दायर। गुज़िश्ता रोज रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज लगाया था। उधर अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपीलें मंजूर कर ली गई। समाअत के लिए तारीख का ऐलान बाद में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में तामीराती कंपनियों को अदा किए गए 1 अरब के चेक्स की तफसील तलब कर ली। अदालत ने हदायत की कि तामीराती कंपनियां LDA को 1 अरब रुपए की बैंक गारंटी फराहम करें। अब बसंत इज एसेंशियली एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बसंत एक मुआशी सरगर्मी है, मईशत चलेगी तो मीडिया का कारोबार भी बढ़ेगा। फेस्टिवल से सियाहत को फरोग हासिल होगा, मुल्क में सरमायाकारी आएगी। बसंत के खिलाफ मुहिम काबिल अफसोस है। चीनी वज़ीरत ख़ारजा के तर्जुमान ली कियांग कहते हैं कि चीन ने इमदाद, तजारत, सरमायाकारी और अमली ताउन के जरिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के जवाब ली कियांग ने कहा कि पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर और करीबी राबतों में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 14 जनवरी तक आबादी कंट्रोल एक्शन प्लान तैयार करने की डेडलाइन दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा आबादी पर कंट्रोल के बगैर मसाइल पर काबू नहीं पा सकते। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुश्तरका मफादात कौंसिल सिफारिशात की मंजूरी दे चुकी। सेक्रेटरी सेहत ने बताया 2 सूबों ने आबादी कंट्रोल प्रोग्राम बना लिया। वेलकम बैक और अब बात करेंगे चीनी कौंसल खाने पर हमले को 1.5 माह गुजर चुका है। कराची पुलिस मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। CTD हुकाम ने भी खसूसी अदालत में मुकदमा दाखिले दफ्तर करने की दरख्वास्त जमा करा दी है। चीनी कौंसल खाने पर हमले को 1.5 माह गुजर चुका है, मगर कराची पुलिस मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है और CTD हुकाम ने भी खसूसी अदालत में मुकदमा दाखिले दफ्तर करने की दरख्वास्त जमा करा दी। तहरीक इंसाफ हुकूमत में बिजली का दूसरा ब्रेकडाउन। धुंध की वजह से गद्दू पावर स्टेशन एक बार फिर से ट्रिप कर गया। बिजली का शॉर्टफॉल 5850 मेगावाट हो गया। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 40 घंटों से बिजली की आंख मचोली जा रही है, मगर तब्दीली सरकार है कि चुप साधे बैठी है। मुतल्लिका इदारे भी सारफीन को तसल्लियाँ देने में मसरूफ हैं। कितने सारफीन मुश्किलात का शिकार हैं, आपको दिखाते हैं। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजली की वजह से जहां शहरी परेशान है, तहरीक इंसाफ हुकूमत में बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। फैसलाबाद में सर्दी की शिदत में इजाफे के साथ ही गैस लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश के खिलाफ शहरी भी सरापा एहतजाज हैं। समनाबाद, सत्याना रोड, गुलामाबाद, जमील टाउन, पीपल्स कॉलोनी में शहरियों को गैस बंदिश का सामना है। शहरी कहते हैं कि तब्दीली सरकार ऐसी तब्दीली लाई कि शहरियों को 2 वक्त का खाना बनाने के लिए भी गैस मुयस्सर नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैस की बंदिश का फिलफौर खात्मा किया जाए। भारत की पाकिस्तानियों से रिवायती दुश्मनी से मुतल्लिक अब आपको बताएं कि इलाज के लिए भी वीज़े देने से इनकार कर दिया गया। पाकिस्तानियों की भारतीयों के साथ फराख्तली का एक और वाकया मंजर आम पर आया है। मुंबई से मोटापे के ऑपरेशन में नाकामी के बाद एक भारतीय खातून मसीही के लिए पाकिस्तान पहुंची है, जहां पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने कामयाब ऑपरेशन करके 37 साला माली सासन को मोटापे से निजात दिला दी। लाहौर से मियां नवीद की रिपोर्ट देखते हैं। हजारों पाकिस्तानी गुर्दे और जिगर की पैवंदकारी के लिए भारतीय हुकूमत की इजाजत के मुंतजिर। भारत की हट दर्मी, बीमारी से लड़ते पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार। दूसरी जानब जिंदा दिल पाकिस्तानियों की तरफ से भारतीय बशिंदों के लिए खैर सगाली का सिलसिला जारी। मोटापे का शिकार मामूली सासन 150 किलोग्राम वजन से तंग आ गई तो मुंबई में ऑपरेशन कराया। भारतीय डॉक्टर 25 किलो से ज्यादा वजन कम न कर सके, जबकि खातून सर्जरी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तानी सर्जन डॉक्टर मुआज़ल हसन मायूस भारतीय खातून के लिए मसीहा बन गए। मेरा वेट अब था 150 केजीज, पर मैं खाली 25 केजीज कम हुआ था मेरा ऑपरेशन के बाद। तो जितना मुझे चाहिए था उतना नहीं हुआ था। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि डॉक्टर मास के बारे में उसने हमें बताया कि वो यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत अच्छे, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड ये हैं गैस्ट्रिक
बाईपास वाले। सर्जन डॉक्टर मुआज़िल हसन का कहना था कि इंडिया से मरीज का पाकिस्तान आना खुश आइंद है। पाकिस्तान इन्होंने ट्रेवल किया, ये मुझे मिली, तो फिर मैंने इनको जब ऑपरेट किया तो उस वक्त इनका वेट था 140 kg। तो अंदर क्योंकि रीडू सर्जरी होती है, रीडू ज़रा डिफ़िकल्ट होती है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुल। शासन ने कामयाब सर्जरी पर पाकिस्तानी डॉक्टरों पर इत्मीनान का इज़हार भी किया। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मियां नवीद, नियो न्यूज़, लाहौर। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पहले रोज खेल के अख्ताम तक 2 विकेटों के नुकसान पर 123 रन बना लिए। ओपनिंग बैट्समैन मुरगन 78 रन बनाकर नुमाया बैट्समैन रहे। इससे कबल पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग में 177 रन पर आउट हो गई। टॉप ऑर्डर एक बार फिर फेल रहा। कप्तान सरफराज अहमद 56 जबकि शान मसूद 44 रन बना सके। अहम खबरें आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। खबर रहिए और देखते रहिए नियो न्यूज़।